उलमाए किराम ने जो कदीम फतावा रज़विया शरीफ था उस पर मुख्तलिफ़ नौइयतों का काम किया है। यानी इमाम अहले सुन्नत ने कई मकामात पर अरबी इबारतें ज़िक्र फरमाई हैं, लेकिन उनका तर्जमा ज़िक्र नहीं फरमाया। और कई सवालात आला हज़रत से अरबी ज़बान ही में हुए तो आला हज़रत ने उसका जवाब अरबी ज़बान ही में दिया। बाज़ औक़ात पूरा रिसाला अरबी ज़बान में आपने तहरीर फरमाया। तो अब कई ऐसे मकामात हैं फतावा रज़विया शरीफ में जहाँ पूरे अरबी जवाबात मौजूद हैं, पूरे फतावा अरबी में मौजूद हैं, या उर्दू फतावा में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर जो अरबी इबारतें हैं, ख्वाह वो हदीस हो, वो कुरान मजीद की आयत हो, वो कोई फ़िक़्ह का जुज़िया हो, किसी किताब का कोई रेफ़रेंस हो, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कुछ मकामात पर तो तर्जमे फ़रमाए हैं कुरान की आयतों के भी, हदीसों के भी और फ़िक़ही जुज़ियात के भी, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जिनमें हमें तर्जमा नज़र नहीं आता। तो अब वो अफराद के जो अरबी नहीं समझ सकते थे, उनकी आसानी के लिए बाद में उलमाए किराम ने फतावा रज़विया के उन मकामात को फ़ोकस किया जहाँ पर आयात, अहादीस या अरबी इबारात मौजूद थी लेकिन उर्दू तर्जमा नहीं था। तो उलमाए किराम ने उन इबारतों के, उन हदीसों के, आयतों के तर्जमे ज़िक्र किए। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को फ़ारसी पर भी बड़ी महारत हासिल थी और उस दौर में फ़ारसी जानने वाले भी काफ़ी अफराद मौजूद होते थे, तो बाज़ औक़ात फ़ारसी में सवाल आता था तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उसका फ़ारसी में जवाब इरशाद फरमाते। अगर वो मुख्तसर जवाब होता तो वो भी फ़ारसी में, और अगर उस सवाल के जवाब में आला हज़रत ने कोई किताब या रिसाला तहरीर करना होता, यानी तफसीली जवाब देना होता, तो उसको भी आला हज़रत फ़ारसी ज़बान ही में तहरीर फरमाया करते थे। ये इमाम अहले सुन्नत का कमाल था।